लेकिन आते हैं जरा फटाफट से अभी तक की सबसे बड़ी खबर की ओर। और बड़ी खबर क्या है, वो है जनाब पाकिस्तान की। भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर हर दिन कोई ना कोई नया बयान सामने आ रहा है और पिछले 3-4 दिन के दौरान या पिछले 2 हफ्तों के दौरान लगातार बयानबाजी का सिलसिला जारी है। कौमी सलामती के मुशीर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो पाकिस्तान के हैं, मुईद यूसुफ, उनका एक डिटेल इंटरव्यू सामने आया है और उस डिटेल इंटरव्यू के दौरान एक बार फिर उन्होंने इस बात की वजाहत की है कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए काम जहां शुरू होना चाहिए और उन्हें यह भी उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर होंगे। वहीं पर सिविल सोसाइटी भी आज खुलकर पाकिस्तान की सामने आई है और पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी के अहम तरीन रुकन मियां मोहम्मद मंशा, उनका एक बड़ा बयान सामने आया जिसके बाद पाकिस्तान की सियासत और दिल्ली की सियासत के अंदर गर्माहट देखने को मिल रही है। मंशा का मानना है कि आने वाले चंद महीनों के अंदर अंदर वजीर आजम नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का दौरा भी कर सकते हैं, क्योंकि अरब लीग के जितने भी लीडर्स लगातार मशावरत के अंदर हैं और जिन्होंने दोनों मुल्कों के बीच बर्फ को पिघलाने का बहुत सारा काम किया था, वो ये आसार नुमाया पैदा कर रहे हैं कि और ज्यादा बेहतर होंगे और रिश्ते बेहतर बनाने के लिए तिजारत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पाकिस्तान से आए हैं। स्टेटमेंट कब आया है जी? जब 5 रियासतों के इंतखाब सामने है, बीजेपी एक डिफेंसिव लाइन पर भी नहीं है लेकिन अटैक मोड में भी इस बार पाकिस्तान को लेकर नहीं दिख रही है। तो क्या वाकईतन दरपर्दा या जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी जिसे कह रही है वो काम कर रही है? दोनों तस्वीरें मैंने आपके सामने रख दी है और सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो गर्दिश कर रही है और बड़ी ब्रेकिंग जो हमने आपके सामने रख दी है वो मुईद यूसुफ का डिटेल इंटरव्यू है। इस पर जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे। फॉरेन डेस्क से मेरे साथ रहमत कलीम ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया जी रहमत ज्वाइन करने के लिए। 2 बड़े बयान है। पहले जरा कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ का बयान देखते हैं, इसको जरा एनालिसिस कीजिएगा कि रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जनाब और आगे बढ़ा जाए और रिवायत से हटके काम करने की जरूरत है। सिविल सोसाइटी का आपस में मिलना बेहतर हो और ज्यादा हो और यह भी माना जा रहा है कि तिजारत को फिर से बेसलाइन बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश मुईद की तरफ से की गई है। जो डिटेल इंटरव्यू है, क्या कुछ इसका इहाता है, क्या कुछ कहा गया है, हमारे नाज़रीन के लिए जरा बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ का ये पूरा इंटरव्यू कहीं न कहीं एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जिसमें बताता है कि पाकिस्तान फिलहाल कंफ्यूज सूरत हाल से गुजर रहा है। पूरे इंटरव्यू को पढ़ने के बाद ये तस्वीर बनती है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि हम हिंदुस्तान के साथ रिश्ते बहाल करें। पाकिस्तान ये कहता है कि हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा हिंदुस्तान है। पाकिस्तान ये कहता है कि हम जम्मू कश्मीर के मसले को पीछे रखकर ही सही लेकिन हिंदुस्तान के साथ रिश्ते बहाल करना चाहते हैं, कोई कंडीशन लगाए बगैर। पाकिस्तान बगैर कंडीशन के जम्मू कश्मीर पर बगैर कोई शर्त लगाए हुए ट्रेड के सहारे रिश्ते बहाल करना चाहता है, लेकिन हिंदुस्तान को ही अपना सबसे बड़ा खतरा समझता है। बगैर कंडीशन के अगर रिश्ते बहाल कर रहे हैं उसके बावजूद भी आप खतरा बता रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी तस्वीर है जिसमें आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको कहना क्या है, करना क्या है। पाकिस्तान जाहिर सी बात है इस वक्त जो सूरत हाल से 2-4 है, पाकिस्तान के अंदर की जो सूरत हाल है, जो हम मसलसल आपको बताते रहे कि वहां जो माशी सूरत हाल है और रोजमर्रा की जो जिंदगी है वहां के अवाम की, वो बद से बदतर होती चली जा रही है। इमरान खान की सरकार को और वहां के इंतजामिया को इस चीज का अंदाजा था पहले से कि आने वाले दिनों में किन मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ सकता है। इन मुश्किलात से निकलने के लिए पहले जब तक कि इमरान खान को इस चीज का सही से एहसास नहीं होता था हुआ कि दूर का ढोल सुहाना होता है, सिर्फ सुहाना ही होता है, उससे कोई फायदा नहीं होता है। आज जाके जब पाकिस्तान की इमरान खान सरकार को यह एहसास हो गया कि यह सिर्फ सुहाना है, इससे दर्द कम नहीं होगा, इसलिए पाकिस्तान की सरकार ने यह तय किया है कि हम जो अब तक के यूरोप को लेकर के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, यूरोप से अपने सिस्टम को या अपनी सोच को, अपने नजरिए को, अपने फिक्र को शिफ्ट करके सीधे सेंट्रल एशिया की तरफ हम लाना चाहते हैं। एशियाई ममालिक के साथ रिश्ते बहाल करना चाहते हैं। एशियाई ममालिक के साथ जियो इकोनॉमिक का जो उनका एजेंडा है उसको मजबूत करने के लिए बाजाब्ता तौर पर जो तरीक़ेकार इख्तियार किए जा सकते हैं वो हम करेंगे। इसीलिए पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान होने के नाते जो एक तारीखी जो रिश्ता रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, और एक बिजनेस क्लास, एक बड़ा तजारती कारोबार बाजाब्ता तौर पर हिंदुस्तान पाकिस्तान का एक जमाने से होता रहा है जो पिछले कई सालों से नहीं हुआ, तो इसकी वजह से न सिर्फ पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हुआ बल्कि पाकिस्तान की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी इसका असर पड़ा है। यह वजह है कि पाकिस्तान की सरकार इससे पहले भी यह बयान दे चुकी है कि हम हिंदुस्तान के साथ। अच्छा, ये जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कौमी सलामती का
खाका उनके सामने आया, पॉलिसी सामने आई, उस पॉलिसी के कुछ डॉक्यूमेंट्स को क्लासिफाइड कर दिया गया, कुछ को सामने रख दिया गया। लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट हमने भी देखा तो उसमें भी तो इसी लाइन को टो किया गया था कि जनाब हम बेहतर रिश्ते चाहते हैं, हम तिजारत चाहते हैं, हम पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट चाहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले पर जी बातचीत भी होनी चाहिए और हम जी और आगे चलना चाहते हैं। लेकिन कल जिस तरीके से ये जो इंटरव्यू का एक्स्ट्रा का बयान कर रहे हैं, इसमें क्या आपको लगता है कि ये फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बना है या फॉरेन प्रेशर का हिस्सा है, जो कुछ आजकल मुईद यूसुफ साहब कह रहे हैं? क्योंकि अब इसके साथ इस बयान को भी हमने देखना होगा कि जो मियां मोहम्मद मंशा साहब, जो मारूफ ताजिर भी है और जापान के अब तिजारत के बड़े हेड भी माने जाते हैं, उन्होंने जो आज प्रेस क्लब के अंदर लाहौर के अंदर बयान दिया है, वो बयान तो बड़ा एक बॉम्बशेल बयान है पाकिस्तान की सियासत के लिए। उसे कैसे माना जाए? क्योंकि उसने आउटराइटली इन चीजों को रिजेक्ट किया, कहा जी ठीक है नेशनल सिक्योरिटी अपनी जगह, लेकिन भारत को आप नजरअंदाज करके आगे जा ही नहीं सकते हैं, तिजारत ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट होनी चाहिए। जी बिल्कुल, चूंकि इसी से पाकिस्तान के हक में भी ज्यादा फायदा है और हिंदुस्तान के लिए भी फायदा रहा है ये सौदा। लेकिन चूंकि हमने पहले दिन से, जब आर्टिकल 370 मनसूख हुआ था, उसके बाद से इमरान खान को हमने कई स्टेज से बहुत ही ऊंची ऊंची आवाज में कहते हुए सुना था कि जब तक के जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, 370 वापस नहीं होगा, तब तक के हिंदुस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। आज हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपना वो प्लान चेंज कर दिया है। और दूसरा प्लान, चूंकि जो पाकिस्तान की परेशानी का सबब बना हुआ है, वो ये है कि वहां की मईशत खस्ताहाली से दो चार है। इससे निकलने के लिए पाकिस्तान के पास कोई बड़ा प्लान नहीं है। बड़ा प्लान सिर्फ जो पुराना प्लान है कि पड़ोसी ममालिक के साथ रिश्ते बहाल किए जाएं, तिजारत के जितने मौके हो सकते हैं उन तमाम मौके को पैदा किए जाएं। इसीलिए पाकिस्तान ने कश्मीर को सिर्फ दिखावे के तौर पर रखा है। जो हमने कौमी सलामती की पॉलिसी उसकी देखी है, वो पॉलिसी में भी सिर्फ जम्मू कश्मीर का अच्छा एक फटाफट से एक चीज बताइएगा, ये मियां मोहम्मद मंशा साहब का कहना कि जनाब आने वाले चंद महीनों के अंदर वजीर आज़म साहब पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं, ये बयान तब आया है जब 5 रियासतों के अंदर चुनाव है। आने वाले चंद महीनों में शायद नहीं, लेकिन आने वाले 6 महीनों के बाद ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते पुराने तरीके से वापस आ सकते हैं। जो ट्रेड का जरिया है, जिस तरह से पाकिस्तान मुसलसल कोशिश कर रहा है, और ये भी सार्क का एक अहम पहलू है। इसमें सार्क आने वाले 6 माह के अंदर मुमकिन है कि पाकिस्तान बुलाए और उसमें हिंदुस्तान की तरफ से बाकायदा तौर पर नुमाइंदगी हो। तो इस तरह से 6 माह के अंदर में जो इम्कानात है, जो आलमी पेशनगोइयां हैं, जो माहिरीन की तरफ से कहा जा रहा है, वो बता रहा है कि 6 माह के अंदर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते बहाल हो सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो बयान मंशा साहब ने दिया है, या उनका जो उन्होंने जो पेशनगोई की है, वो ज्यादा जल्दबाजी हो गई है। लेकिन आने वाले 6 महीने में अच्छा एक लास्ट चीज बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, जो मैं इसको देख रहा था और पढ़ रहा था, ये आज जो बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरीके से सवालों का जवाब आया है, और चाइना की इन्वेस्टमेंट को लेकर स्पेशली, क्योंकि सवाल पूछा गया था कि जनाब चाइनीज इन्वेस्टमेंट को आप श्रीलंका में भी देखिए, चाइनीज इन्वेस्टमेंट को और दीगर मुल्कों के अंदर भी देखिए, और वहाँ की सूरत हाल देखिए, और फिर पाकिस्तान की सिचुएशन कैसे बन रही है। तो यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जो जवाब आया है, मुईद यूसुफ ने जो जवाब लिखकर भेजा है, वो बड़ा दिलचस्प है कि जनाब हमने सभी सूरत हाल पर नजर है, हम देख रहे हैं क्या होगा। क्या वो धड़कन बढ़ रही है पाकिस्तान के अंदर कि जनाब सिचुएशन कभी भी टर्न हो सकती है चीन को लेकर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर चीन की है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए चीन एक ऐसे गले की हड्डी है जो न निगलते बन रही है, न ही जो है क्या कहते उगलते बन रही है। पाकिस्तान के अंदर चीन एक बड़े पैमाने पर सरमायाकारी किया है, और आलमी माहिरीन ने पहले ही कहा था कि ये चीन का एक प्लान है कि हम धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट इतने बड़े पैमाने पर करें, इतना कर्ज पाकिस्तान को दे कि वो हर काम हमारे इशारे पर करे। ये काम श्रीलंका में पहले ही इस चीज को वो आजमा चुका था, और श्रीलंका की आज जो सूरत हाल है, वहां इमरजेंसी लगी हुई है। किस तरह से महंगाई, बेरोजगारी अपने शवा पर इसकी सूरत हाल की तरफ से इशारा करते हुए ये सवाल पूछा था, जिस पर जवाब उनके लिए सीधे साफ तौर पर यह कहना कि चीन जो कुछ कर रहा है वो अपने फायदे के लिए कर रहा है, हमारे फायदे के लिए कर रहा है, साफ तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता है, और कहना मुमकिन भी नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के लिए मजबूरी है कि चीन को किसी भी हाल में खुश रखना है। नाराज करने के बाद पाकिस्तान की जो हालत होगी, वो पाकिस्तान उसको सोच भी नहीं सकता। क्योंकि जितने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट है, जितना बड़ा सरमायाकारी का कारोबार, जितना बड़ा कारोबार चीन कर रहा है पाकिस्तान में, उससे पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी की रोजी रोटी चलती है। इसलिए पाकिस्तान इस तरह कोई खतरा मोल नहीं लेगा कि वो चीन को नाराज करे। बहुत बहुत शुक्रिया जी रहमत हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मुईद यूसुफ का बयान आया था और बयान पर टिप्पणी बहुत ज्यादा बनती थी, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी था कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इस जियो पॉलिटिक्स को कैसे देख रही है और आने वाले दिनों में क्या कुछ इम्कानात है। तो फिलहाल उम्मीद यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहतर हो सकते हैं और आने वाले दिनों में कुछ और बेहतरियां जो है वो देखने को मिल सकती है। क्योंकि अब आप ये भी मान लीजिएगा 31 मार्च को
जो इंडस वाटर कमीशन है उनके सरबराहों की भी मीटिंग तय है और दोनों तरफ से इस बात का इशारा दिया गया है कि जनाब कोरोना भी होगा लेकिन उसके बावजूद भी मिलने की कोशिश जो है वो की जाएगी। लास्ट टाइम ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, इस बार हो सकता है रूबरू मीटिंग हो जाए। तो इस तरीके का प्रोग्राम और प्रपोजल जो है वो बन रहा है दोनों मुल्कों के बीच।